हेलो प्यारे बच्चे, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले क्लास 10 के हिंदी के जो आते हैं गद्यांश लिखने के लिए, जिसमें कि आपको टोटल 10 नंबर मिलता है। ठीक है, तो उसी को आज हम लिखने के लिए सिखाएंगे और इस तरह से लिखने के लिए सिखाएंगे कि आपके लिए गद्यांश एक हलवा बना देंगे। ठीक है, और आराम से आप कोई सा भी गद्यांश क्यों ना हो, आप आराम से लिख सकते हो और एग्जाम में 10 नंबर यहाँ से हम आपको दे के जाएंगे। और ये भी जो क्वेश्चन हम जो लिए जो समझाने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2 वर्षों में पूछा भी गया, स्क्रीनशॉट हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो इसको मतलब बनाने का जो तरीका होता है जिससे कि आपको आसानी लगेगा, हम उस मेथड से बताएंगे। ठीक है, तो एकदम वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक वॉच करना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पहले समझिए, समझ में आएगा उसके बाद ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, समझ में ना आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। जब समझ में ना आएगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कुछ भी मत करना, लेकिन पहले समझो एक बार, और अच्छे से हम समझा रहे हैं। ठीक, ध्यान देना। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, क्या ऊपर में जो गद्यांश लिखा हुआ रहता है और नीचे में आपके पास 5 क्वेश्चन रहता है। जो गद्यांश ऊपर लिखा हुआ रहता है उसी में क्वेश्चन रहता है और उसी का आंसर आपको लिखना है। जो यहाँ इतना बार जो लिखा हुआ है ना, उसी से छांट के ये 5 क्वेश्चन निकाला गया और ये पांचों का आंसर इसी में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आपको पढ़ना है और इससे आंसर छांटना है, एलिमिनेट करना है, आंसर छांट के निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले गद्यांश को कभी नहीं पढ़ना है, गद्यांश को पहले नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम 5 को क्वेश्चन, 5 या 6 जो क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 5 ही क्वेश्चन रहता है, तो पांचों क्वेश्चन को हम पहले रीड करेंगे। ठीक है, पांचों क्वेश्चन को पहले बढ़िया से पढ़ लेना अच्छे से, ताकि क्वेश्चन आपको याद रहे। देखिए इससे फायदा क्या है, यदि क्वेश्चन आप पढ़ लिए हैं और यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो जब उसका आंसर मिलेगा तो आपको पता चलेगा तो ये क्वेश्चन तो था, उसका आंसर है। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, मार्क करते हुए जाओगे। ठीक है, यदि ऐसे करते हो जहाँ पे 10 मिनट में आप बनाते हो, वहाँ पे आप 5 मिनट में बना के चलोगे, पर थोड़ा सा मेहनत ये होगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है। ठीक है, तो हम पहले वही करते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन उसमें बोल रहा है प्रेमचंद्र कौन है, प्रेमचंद्र कौन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है प्रेमचंद की रचनाओं में किन की झलक दिखाई पड़ती है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया। और थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारा बोल रहा है प्रेमचंद किन रूपों में चर्चित है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन हमारे पास प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियां को लिखा है, हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। और पांचवा क्वेश्चन हमारे पास प्रेमचंद की कहानियां कहाँ संकलित है। ठीक है, पांचों पढ़ लिए, एक बार और पढ़ लीजिए। प्रेमचंद कौन है, प्रेमचंद की रचनाओं में किसकी झलक दिखाई पड़ती है, प्रेमचंद किन किन रूपों में चर्चित है, प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियां लिखा है, और प्रेमचंद की कहानियां कहाँ संकलित है। 5 क्वेश्चन हो गया। अब हम पढ़ते ऊपर जो गद्यांश, देखिए हम क्वेश्चन पढ़ लें, अब पढ़ते हैं गद्यांश। देखिए वहाँ से आंसर आपको खट से मिल जाएगा। ठीक है, और हम मार्क करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे यदि आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, बोल रहा है प्रेमचंद हिंदी के महान साहित्यकार हैं। क्वेश्चन 1 में आपको क्या क्या बोला गया था, देखिए प्रेमचंद कौन है, उसका आंसर फर्स्ट लाइन में हमको मिल गया कि प्रेमचंद हिंदी के महान साहित्यकार हैं। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए हमें यहाँ पे मिल गया ना, फर्स्ट नंबर का। और वही हम देखिए यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि प्रेमचंद, देखिए क्वेश्चन वही है और उसका आंसर भी मिल गया, प्रेमचंद हिंदी के महान साहित्यकार है। तो वही हम लिखें प्रेमचंद हिंदी के महान साहित्यकार है। एक नंबर का हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखिए कितना यदि हम ट्रिक का यूज किए, तुरंत बन के यदि हमको क्वेश्चन याद रहेगा तो आराम से यहाँ से एलिमिनेट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बोल रहा है कि इनकी रचनाओं में भारतीय समाज और संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है। देखिए झलक दिखाई पड़ती है, आपको मिला था कहीं पे झलक दिखाई पड़ती है। हाँ, तो एकदम से क्वेश्चन 2 को यदि आप देखेंगे, क्वेश्चन 2 झलक दिखाई पड़ती है, यहाँ पे झलक दिखाई पड़ती है। तो झलक यहाँ पे 2 नंबर में, और सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आ गया ना, झलक दिखाई पड़ती है। तो किनकी झलक बोल रहा है, प्रेमचंद की रचनाओं में किसकी झलक दिखाई पड़ती है, तो यहाँ पे बोल रहा है इनकी रचनाओं में भारतीय समाज की झलक दिखाई पड़ती है। किसका, तो भारतीय समाज और संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है। तो यहाँ से आप इसको टिक कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था, प्रेमचंद की रचनाओं में किसकी झलक दिखाई पड़ती है, तो प्रेमचंद की रचनाओं में भारतीय समाज और संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है। हम कहाँ से उठाएं, तो यहाँ पे। ठीक है, भारतीय समाज और संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है। तो बस यदि आपको क्वेश्चन यदि पहले पढ़ लेते हो तो आप यहाँ से पढ़ते पढ़ते एलिमेंट कर सकते हो। बीच का 2 अक्षर छोटा है, ऐसा नहीं कि एग्जस्ट वही छाप देना है, सिर्फ आपको आंसर टिक करना है। इसमें कुछ शब्द फालतू भी रहते हैं, वो मिला के लिखता है, पर हमको छांट करके लिखना है। ठीक है, तो इसके आगे क्या बोल रहा है, प्रेमचंद की रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का उदाहरण है। प्रेमचंद एक सफल उपन्यासकार एवं कहानीकार दोनों के रूपों में चर्चित है। यदि आप यहाँ पे देखोगे, रूपों में चर्चित है। ठीक है, ये भी आपको मिला होगा नीचे क्वेश्चन में। रूपों तो आपको मिला था यहाँ, कहाँ पे,
हाँ, प्रेमचंद किन रूपों में चर्चित है? तो रूपों भी मिला, ठीक है, ये भी मिला और चर्चित भी मिला। तो यहाँ से हमको आंसर मिल गया ना। देखिए क्वेश्चन पढ़े थे, हमको याद था कि रूपों भी हम पढ़े हैं और चर्चित भी पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको याद, जब यहाँ पे पढ़े तो हमको टकराए कि चर्चित भी मिला और रूपों भी मिला, तो हम यहाँ से टिक कर सकते हैं। तो वही हम लिखे हैं कि प्रेमचंद किस किस में चर्चित है। तो प्रेमचंद जो है उपन्यासकार, प्रेमचंद एक सफल उपन्यासकार एवं कहानीकार दोनों के रूपों में चर्चित है। तो हम इसको यहाँ से उठा करके यहाँ से लेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हम लिख देंगे किसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लिखे हैं प्रेमचंद एक सफल उपन्यासकार एवं कहानीकार दोनों के रूपों में समान रूप से चर्चित है। यहाँ पे भी समान रूप से चर्चित है बोला गया, वही हमने छाप लिया है, ठीक है। देखिए कितना आसान है, यदि आप क्वेश्चन पहले पढ़ लेते कितना अच्छा ट्रिक है, कितना आराम से हम क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं और वहीं से हम आंसर निकालते हुए भी जा रहे हैं, ठीक है, और लिखते हुए भी चल जाएंगे, ठीक। अब इससे आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं इन्हें कथा सम्राट एवं उपन्यास सम्राट कहकर भी पुकारा जाता है। तो यहाँ पे जो पढ़े कोई भी अक्षर हमको क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं मिला, तो इससे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पुकारा जाता है, उपन्यास एवं कहानी के क्षेत्रों में किए गए इनके अवदानों के लिए हिंदी साहित्य सर्वदा ऋणी रहेगी, ठीक है। तो उसके आगे क्या है, ऋणी रहेगा। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियों को लिखा है। ये आपको याद आया लगभग कहाँ पे था, तो लगभग यहाँ पे था, लगभग, और यहाँ पे भी मिल गया लगभग, ठीक। लगभग आगे क्या है, कहानियाँ है और कितनी है, तो यहाँ पर भी कितनी पूछा गया, तो 300 कहानियाँ है। देखिए यहाँ पे दो चीज़ हमको मिला, कौन, लगभग भी मिला और क्या मिला, कहानियाँ मिला। तो यहाँ से हमको याद आया कि ये क्वेश्चन में शब्द था, ठीक है। तो अब यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियों को लिखा है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल गया, प्रेमचंद लगभग 300 कहानियों को लिखा है। तो वही हमने लिख दिया, प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियों को लिखा है, ठीक है। कितना मज़ेदार है, ठीक। ये भी हो गया और ये भी हम कर ले, ये भी कर ले, और हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, और जो कि हमें लास्ट में मिल भी जाएगा। तो अब बोल रहा है कि मानसरोवर के 8 भागों में इनकी कहानियाँ संकलित है। संकलित आप पढ़े होंगे इसमें क्वेश्चन में, ठीक। यहाँ पे संकलित आपको मिला था, तो संकलित आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे मिला था, ठीक है। और बोल रहे प्रेमचंद की कहानियाँ कहाँ संकलित है, तो कहाँ संकलित है, मानसरोवर के 8 भागों में। तो वही लिखना है कि प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर में 8 भागों में संकलित है, ठीक। तो हमारा ये क्वेश्चन में क्या हुआ, फाइनल हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कितना आसान था, और ये हलवा की तरह है कि नहीं, बस कुछ लोग समझाते नहीं बढ़िया से। यदि आप बढ़िया से समझ जाते हो तो आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हम ट्रिक क्या बताएं, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसमें जो भी शब्द मिलेगा उसको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा शब्द हमको इसमें मिला है। उसके बाद जब हम ध्यान से पढ़ेंगे और जो शब्द इससे रिलेटेड यहाँ पे मिलेगा तो फटाक से वहाँ पे फोकस करना है कि हमारा ये तो आंसर नहीं है। यदि आंसर है तो उसको फटाक से क्या करो, अंडरलाइन कर दो, ठीक है। हम यहाँ पे घस दिए समझाने के लिए, लेकिन वहाँ पे आपको पेन से अंडरलाइन करना है, 1 नंबर देना है। जैसे कि अंडरलाइन किए, फटाक से यहाँ पे 1 नंबर बैठा देंगे, ताकि हम सोचेंगे कि ये हमारा जो अंडरलाइन किया हुआ आंसर है किसका है, 1 नंबर का है, ठीक है। ऐसे ही पाँचों का कर लेंगे। उसके बाद आराम से आप पाँचों को नीचे में कॉपी पे आराम से सजा करके लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपको 10 नंबर मिल जाएगा आराम से, एक भी नंबर नहीं कटेगा यदि ऐसे आकर के आप लिखते हैं। और ये ट्रिक अपना के रखना है, ठीक। ये ट्रिक कोई बताएगा नहीं, यदि बताएगा तो और अच्छी बात है, और ट्रिक आपको याद भी रखना है। आप यदि समझ गए तो आप किसी और को समझा भी सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और क्वेश्चन जो बताएं आपको समझ में भी आया होगा। यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यदि आपको समझ में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हो, सब्सक्राइब और लाइक कुछ मत करना, ठीक। अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही ट्रिक हम अपने चैनल पे लाते ही रहेंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, तो पत्र लिखने के लिए सिखाएंगे, और वो भी बेहतर ट्रिक के साथ, ताकि आप आसानी से लिख भी पाओगे, ठीक। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।